हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल टाइम यस यू कैन डू में। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस, पे मैनेजर, PRI, PD हेड, सब DDO, ऑटो बिल कैसे बनेंगे, PRI पर ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस, संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि पे मैनेजर पर सैलरी ऑटो प्रोसेस का हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया, सैलरी ऑटो प्रोसेस पे मैनेजर पर किस तरीके से बनानी है उसकी पूरी प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो के अंदर बताई। इस वीडियो के अंदर सैलरी ऑटो प्रोसेस PRI पर भी होगा और सभी DDO PO के लिए जो PRI पर काम करते हैं, तो कुछ बातों को हम शेयर कर रहे हैं। जैसा कि ऑर्डर में है 1 से लेकर 15 तारीख तक जिस माह की हमें सैलरी बनानी है, उसमें आपको जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है, सैलरी में चेंजिंग करनी है एम्प्लॉय की डिटेल में, तो वो आप इस पीरियड के अंदर कर लें। तो ये पॉइंट पहला है, एम्प्लॉय पे डिटेल चेंज और करेक्शन, इसको हमें ध्यान रखना है। 15 तारीख से पहले हमें जो भी करेक्शन करना है, किसी की सैलरी स्टॉप करना है, किसी को पार्सल पे देना है, किसी का डेथ केस है उसमें नॉमिनी ऐड करनी है, जो भी डिटेल्स चेंज करनी है, किसी की डिडक्शंस चेंज करनी है, किसी का अलाउंस चेंज करना है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है 15 तारीख से पहले हमें क्लियर कर लेनी है, कंप्लीट करके रखनी है। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि PRI के बिल प्रोसेस की प्रक्रिया भी वही होगी जो पे मैनेजर की प्रोसेस प्रक्रिया है, सेम प्रोसेस रहेगा। इसलिए 15 तारीख से पहले पे डिटेल्स कंप्लीट कर लें और 16 को ऑटो बिल प्रोसेस होगा। जब ये बिल प्रोसेस हो जाएगा, यानी सिस्टम ऑटो बिल अलोकेट कर देगा, हमें बिल एलोकेशन की आवश्यकता नहीं है, फिर अपने आप ऑटो प्रोसेस करा देगा सैलरी प्रोसेस, ये भी हमें आवश्यकता नहीं है। अब आपको देखना होगा कि कौन कौन से बिल तैयार हो गए, अमाउंट सही आया या नहीं आया। इसके लिए वही ऑप्शन है जिस तरीके से पे मैनेजर पे ऑप्शन था। यानी दूसरा पॉइंट हमारा हो गया सैलरी बिल कंफर्मेशन ऑब्जेक्शन। तो ये PRI पर भी शुरू है। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी बिल बने होंगे उस महीने के, जो हमने प्रोसेस में लेने थे, वो सिस्टम प्रोसेस करके यहाँ दिखा देगा। मैं पहले बता चुका हूँ, पे मैनेजर और PRI प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे वो सब यहाँ पर दिखाएगा, इनर शीट, आउटर शीट, शेड्यूल, ये आप पूरी रिपोर्ट्स यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप उसको चेक कर लेंगे। अगर आपको कहीं करेक्शन रह गया है या सुधार की आवश्यकता है या कोई चीज़ गलत बन गई है या बिल की राशि गलत है या कहीं डिडक्शन किसी का गलत हो गया, आप सुधार नहीं पाए, तो इसमें रीज़न डाल करके आप रिजेक्ट बिल को कर देंगे, तो ये बिल रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आप उसकी पे डिटेल्स दोबारा से कंप्लीट कर लें। याद रहे, ये काम आपको महीने की 22 तारीख तक कर लेना है, क्योंकि 22 तारीख के बाद 23 तारीख से बिल दोबारा से ऑटो प्रोसेस होगा और जो बिल रह गए थे वो भी सिस्टम ऑटो प्रोसेस कर देगा। सिस्टम DDO फॉरवर्ड भी करेगा और सिस्टम ट्रेजरी फॉरवर्ड भी करेगा। तो आपको पे डिटेल 22 तारीख से पहले कंफर्म कर लेनी है। अगर किसी बिल में आपको रिजेक्ट करने के बाद करना पड़े, इसके बाद आपके पास करेक्शन का कोई टाइम नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम बिल को ऑटो फॉरवर्ड कर चुका होगा। तो ये टाइम पीरियड यहाँ भी ध्यान रखना है। 1 से 15 तक डिटेल्स कंप्लीट कर लें
और 16 के बाद प्रोसेस ऑटो होगी। उसके बाद ये कन्फर्मेशन ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन नया शुरू हुआ है, इसमें बिल शो होगा। वहाँ से रिपोर्ट को डाउनलोड करके हम बिल को चेक कर लें, और अगर कोई करेक्शन की आवश्यकता है तो हम बिल को रीज़न लिख करके रिजेक्ट कर सकते हैं, वरना कुछ भी लिखने की या किसी भी छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं होगी। बिल ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा, डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा और ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। याद रहे, जो एम्प्लॉय सब डीडीओ पर हैं और सब डीडीओ लेवल पर बिल बना रहे हैं, और उनका बिल भी इसी तरीके से प्रोसेस होगा, कोई चेंज नहीं है। अब अगर किसी की प्रीवियस मंथ की सैलरी बनानी है, या मान लीजिए किसी के पार्सल पे या सस्पेंशन का बकाया पे आपको देना है, तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है अदर सैलरी रिक्वेस्ट का। ध्यान रहे, ये ऑप्शन भी पीआरआई पर बिल्कुल पे मैनेजर पे जैसे हमने देखा बिल्कुल सेम है। दोस्तों, अगर आपने पे मैनेजर ऑटो सैलरी बिल प्रोसेस का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ऐसे बकाया बिल बनाने के लिए आप अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और जो प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो करें। मंथ सेलेक्ट करें, ईयर सेलेक्ट करें, बिल ग्रुप सेलेक्ट करें और एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करें, रीजन सेलेक्ट करें, डेज सेलेक्ट करें, सैलरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। फिर जब सिस्टम बिल को ऑटो प्रोसेस करेगा, उस वक्त इस बिल को भी ऑटो प्रोसेस करा देगा। हमें बस इतना ही करना है, सारा काम सिस्टम ऑटोमेटिकली आगे का जो होगा वो कर देगा। तो इस तरीके से पीआरआई पर ये प्रोसेस होनी है। ज़्यादा डिटेल हमने इस वीडियो में नहीं बताई, क्योंकि आपको पे मैनेजर से रिलेटेड वीडियो में पूरी जानकारी आपको दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी प्रोसेस सेम पे मैनेजर वाली पीआरआई पर होगी। अगर कोई बिल ऑब्जेक्शन में आता है तो वो डीडीओ लेवल पर होम पेज पर शो होगा, सब डीडीओ लेवल पर शो नहीं होगा। डीडीओ लेवल पर जब लॉगिन किया जाएगा तो होम पेज पर ये ऑब्जेक्शन स्टेटस के नाम से स्टेटस होगा ऑब्जेक्शन बिलों का, और डीडीओ लेवल पर ही इन ऑब्जेक्शन की पूर्ति की जाएगी। ऑब्जेक्शन क्लियर करने का तरीका वही है पहले की तरह, ऑब्जेक्शन स्टेटस में जाकर के हमें ऑब्जेक्शन की पूर्ति डीडीओ लेवल पर भी करनी होगी, जैसे पे मैनेजर पर हम करते आए या पहले करते आए हैं। तो पे मैनेजर पीआरआई से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण जानकारी थी ऑटो सैलरी प्रोसेस की, जिसको मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।